Good afternoon, student. Today we will learn the remaining part of the topic modal auxiliary verb. In today's class, we will learn the modal verb must and are to. So let's start the class. Today's topic is modal verb must and are to. Must and are to. Are to का अर्थ शुड के सेंस में होता है, शुड मीन्स भी चाहिए होता है, और आर टू मीन्स भी क्या होता है, चाहिए का सेंस देता है। और मस्ट जो है किसी चीज़ में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा कंपल्सन करते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब में कहाँ पर हम यूज करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा बच्चों, ये जो मॉडल वर्ब है इसके बाद हमारी V1 ही आएगी, आर टू के बाद भी हमारी क्या आएगी, V1 आएगी। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में आज टू हैव आ गया तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पास्ट को बताता है। आर टू हमारा क्या बताएगा, प्रेजेंट को बताएगा। मस्ट भी हमारा प्रेजेंट को बताएगा, लेकिन आज टू हैव जो है ये पास्ट के बारे में बताएगा। ओके, आर टू हैव ये क्या है, पास्ट का सेंस देगा। सो सफा हम देखते हैं मस्ट का यूज कहाँ पर करते हैं। मस्ट का यूज नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता या कोई ऑब्लिगेशन है उसके लिए होता है। एज्यूम्शन या कंक्लूजन में यूज किया जाता है। प्रोविजन में भी मस्ट का यूज किया जाता है। ड्यूटी के सेंस में और ऑर्डर्स के सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। आर टू जो है हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन, हमारा नैतिक कर्तव्य बताता है। इसमें भी ऑब्लिगेशन है और इसमें भी यूज होता है, ठीक। और इसमें आर टू में ड्यूटी भी बताई जाती है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और एडवाइस बताई जाती है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल वाइज कि कैसे सेंटेंस में ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को बताया गया है, एज्यूम्शन या कंक्लूजन को बताया गया है, प्रोविजन को बताया गया है, ड्यूटी एंड ऑर्डर्स को बताया गया। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। किसी चीज़ पे आपको जब बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक। मस्ट काफ़ी फोकस वाले सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, आपको इस मेडिसिन को रेगुलरली लेना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर मस्ट आ गया। मस्ट हमारा क्या बता रहा है, नेसेसिटी है या ऑब्लिगेशन है, इसको बता रहा है। एंड नेक्स्ट देखिए, ये नेसेसिटी को हमारा बताया, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमको अपने मदरलैंड से क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। हमारा क्या है, ऑब्लिगेशन है, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हमको हमारी मदरलैंड से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माय फ्रेंड मस्ट बी हियर एट दिस टाइम, मेरा फ्रेंड इस समय यहाँ पर अवश्य होना चाहिए। अब इस सेंटेंस में बच्चों कंक्लूजन है या एज्यूम्शन किया गया है कि मेरे फ्रेंड को इस वक्त यहाँ पर अवश्य होना चाहिए। कंक्लूजन निकाला गया है, एक धारणा व्यक्त की गई है, ठीक। अब यहाँ देखो मस्ट है, मस्ट के बाद ये बी है ना, यहाँ पर V1 है, ठीक। और यहाँ पर मस्ट है, इसके बाद टेक है, ये भी V1 है। तो जहाँ भी मस्ट आएगा उसके बाद जैसे यहाँ मस्ट है, यहाँ लव है, ये भी V1 है। तो आपको याद रखना होगा जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद V1 ही आएगी, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब है। जैसे इसमें यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इसमें V1 है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और मस्ट हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। ठीक इसी तरह से इसमें भी मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, लव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें भी हमारी मस्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और बी हमारी क्या है, V1 हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ बी हमारा क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो जहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी उसके जस्ट बाद आपको V1 मिलेगा। V1 आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी मिल सकता है और मेन वर्ब के रूप में मिल सकता है। तो अभी तक हमने देखा मस्ट से नेसेसिटी ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, कंक्लूजन एजम्पशन से हो रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट नॉट प्ले इन द सनशाइन।
हमको धूप में नहीं खेलना चाहिए। प्रोविजन मतलब निषेध, किसी चीज से हम वर्जित करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर है प्रोविजन का यूज किया गया है, निषेध किया गया है कि हमको क्या करना चाहिए, वी मस्ट नॉट प्ले इन द सनशाइन। अब मस्ट यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और प्ले हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर भी यूज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ड्यूटी का सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, या आ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सैनिक को अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। तो एवरीवन के बाद ये मस्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, डू हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें भी मस्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फाइट हमारी क्या होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपने देखा जहाँ जहाँ भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा, जस्ट उसके बाद आपको V1 ही मिल रहा है, ठीक। तो मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी के रूप में किए, एज्यूम्शन या कंक्लूजन के रूप में किया, ऑब्लिगेशन के रूप में किया जाता है, प्रोविजन के रूप में किया जाता है, ड्यूटी भी मस्ट के थ्रू बताई जाती है, और ऑर्डर्स भी मस्ट के थ्रू दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉइज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। हाँ, एम्प्लॉइज को 10 AM तक अपने डेस्क पर हो जाना चाहिए, मतलब सारे एम्प्लॉइज 10 AM तक अपने डेस्क पर मिलेंगे। या कैंडिडेट्स मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 10 AM। हाँ, या एट एनी कॉस्ट। तो कैंडिडेट को इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे या 10 AM तक क्या करना होना है, सॉल्व कर देना चाहिए। तो ये मस्ट जो है, यहाँ पर मस्ट के बाद भी आया ना, ये भी हमारा V1 हो गया, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। तो इसमें देखो ऑर्डर्स दिया गया है, इस सेंटेंस में भी ऑर्डर्स दिया गया है। तो यहाँ पर मस्ट हमारा क्या है, ऑर्डर्स का, इसके पहले मस्ट हमारा क्या है, ड्यूटी का सेंस हो कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा मस्ट के द्वारा नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन का सेंस होता है, एज्यूम्शन या कंक्लूजन शो कर रहा है मस्ट हमारा, मस्ट के थ्रू ड्यूटी का भी सेंस दे रहा है, प्रोविजन का सेंस दे रहा है, प्लस मस्ट के थ्रू ऑर्डर्स को भी दिखाया गया है। तो मस्ट जो होता है, जब हम ज़्यादा फोकस करके किसी चीज़ को मतलब अनिवार्यता के रूप में करते हैं, कंपल्सन के रूप में करते हैं कि आपको इस काम को करना है तो करना है। तो जहाँ कहीं भी कंपल्सन होगी, जहाँ कहीं भी अनिवार्यता होगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है मस्ट के बाद R2। R2 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये भी चाहिए कि अर्थ में ही प्रयोग होता है बच्चों R2, और इसके द्वारा मॉरल ऑब्लिगेशन शो होता है, हमारी नैतिक जो कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य को इसके द्वारा बताया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन R2 शो करता है, प्लस ड्यूटी शो करता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग संभावना होती है, और एडवाइस दी जाती है। और जहाँ कहीं भी बच्चों हमारा मस्ट के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। जैसे ही हमारा मस्ट के साथ हैव लग जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट ना होकर के क्या हो जाएगा, पास्ट में आएगा। मस्ट के साथ हैव लगने से क्या हो जाएगा, वर्ब की, मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक। तो मस्ट R2 का हम किस सेंस में करेंगे, एक तो ऑब्लिगेशन के सेंस में होगा। R2 के द्वारा ड्यूटी बताई जाएगी, R2 के द्वारा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी बताई जा रही है, और R2 के द्वारा एडवाइस भी बताई जा रही है। लेकिन अगर यही हमारे सेंटेंस में बच्चों R2 हैव आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा, पास्ट सेंस, पास्ट की सारी चीज बताएगा, पास्ट की ऑब्लिगेशन बताएगा, पास्ट की ड्यूटी बताएगा, पास्ट की प्रोबेबिलिटी बताएगा, और पास्ट की एडवाइस बताएगा। R2 रहेगा तो प्रेजेंट का, R2 कहाँ लगेगा, हमारा R2 प्रेजेंट में लगेगा, मस्ट भी हमारा प्रेजेंट में यूज होगा। लेकिन R2 हैव जो होगा कहाँ पर यूज किया जाएगा, पास्ट में वेरियस मूड को शो करता है, पास्ट में वेरियस मूड को शो करता है ये R2 है। R2 से क्या होता है, ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और एडवाइस बताई जाती है। प्लस R2 हैव से भी मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और एडवाइस बताई जाती है, लेकिन पास्ट की एडवाइसेस बताई जाती है, पास्ट की ड्यूटी बताई जाएगी, पास्ट की प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी, पोस्ट की मॉरल ऑब्लिगेशन को बताया जाएगा। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन द R2 एंड R2 हैव।
अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कैसे सेंटेंस में हम आर टू का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है we ought to obey our parents. We ought to love our country. We ought to respect our elders. ठीक, अब इसमें क्या हमारा नैतिक दायित्व बताया गया है कि हमको अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने कंट्री से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने एल्डर्स की जो है क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट बतानी चाहिए। तो मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटीज के लिए हम क्या करते हैं, आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए वी आर्ट टू हैव वर्कड हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए था। अब यहाँ पर देखो हैव लग गया ना, जहाँ कहीं भी आर्ट टू हैव होगा वहाँ पर हाँ आपको बच्चों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसे ही आपका आर्ट टू हैव होगा वहाँ पर क्या मिलेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और ये पास्ट के सेंटेंस को से ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में नहीं है, ये तीनों सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा किसको शो कर रहा है, पास्ट को कर रहा। तो पास्ट की जो ड्यूटी या पास्ट की मॉरल ऑब्लिगेशन को, जैसे भी आर्ट टू हैव वर्कड हार्ड, हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए था, पास्ट की बात होगी। तो जहाँ कहीं भी पास्ट की ड्यूटी या पास्ट का स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, पास्ट की एडवाइस, पास्ट की मॉरल ऑब्लिगेशन को शो करना होगा तो हम हैव का यूज करेंगे, प्लस इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो हमारा आर्ट टू क्या हो गया, आर्ट टू हमारा मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और हैव हमारा V1 है। आपको हैव को V1 ही मानना है। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ठीक, V1, V2, V3, V4 और V5। तो V1 हमारा क्या है, हैव है। तो यहाँ पे भी मेन वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब ये भी है, दो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है ये और इसमें V1 फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। ये हमारी मेन वर्ब है और इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। तो जहाँ कहीं भी आपका मॉडल वर्ब होगा उसके जस्ट बाद आपको V1 मिलेगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे आर्ट टू के द्वारा हमारी ड्यूटी शो होती है। ड्यूटी के सेंस में हम आर्ट टू का यूज कैसे करेंगे, जैसे we are to win the match, we are to win the match, हमको क्या करना चाहिए, मैच को जीतना चाहिए। या we are to pass in the first division, हमको फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। ठीक, we are to win the match, हमको मैच को क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। या we are to pass the first division, हमको फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है बेटा, हमारी ड्यूटी दिखा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, दिस इज आवर ड्यूटी, हमको हमारी ड्यूटी है, हमको क्या करना चाहिए, मैच को विन करना चाहिए, मैच को जीतना चाहिए। तो यहाँ आपका R2 हो गया, इसके बाद आपका V1 हो गया, यहाँ भी आपका R2 हो गया और इसके बाद V1 हो गया। और ये दोनों सेंटेंस किसको शो कर रही हैं, ड्यूटी को। तो अभी तक हमने देखा कि R2 के द्वारा मॉरल ऑब्लिगेशन दिख रहा है, R2 के द्वारा ड्यूटी भी दिखाई दे रही है और R2 के द्वारा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को भी दिखाया जाता है। हमारी जब स्ट्रॉन्ग संभावना किसी चीज की होती है, जैसे एग्जाम्पल देखो
to win the match। ठीक, ये हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। ड्यूटी हमारी दिखाएगी बच्चों, जैसे we are to respect our teachers, ये हमारी ड्यूटी होगी। लेकिन हमको क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है यहाँ कि हमको मैच को जीतना चाहिए। ठीक, या पॉसिबिलिटी ये भी था, जो आगे का हमारा सेंटेंस था, we are to pass in the first डिवीजन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये दोनों सेंटेंस हमारा क्या दिखा रहा है, ये दोनों सेंटेंस हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। इसको आप सुधार दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक, कौन सा सेंटेंस, वी आर टू विन द मैच, क्या है ये, हम प्रोबेबिलिटी, हमारी संभावना है कि हमको मैच जीत जाना चाहिए, या We are to pass in the first division, हमको फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। Sorry for the disturbance. So let's we start the remaining part। अभी हम लोग पढ़ रहे थे R2 के थ्रू क्या हुआ, ड्यूटी बताई गई। R2 के दौरान हमारी ड्यूटी बताई जा रही है, जैसे we are to love our country, we are to respect our teachers। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इन दोनों सेंटेंस में क्या शो हो रहा बच्चों, ड्यूटी। तो अभी देखा हमने R2 के थ्रू क्या शो हो रहा है, ड्यूटी शो हो रही है। इसके बाद R2 हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी बताता है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं होती हैं वो भी R2 के द्वारा ही बताया जाता है। ठीक, जैसे प्राइसेस आर टू कम डाउन सो, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, या दिस बुक आर टू बी वेरी यूजफुल। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ये दोनों सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। या हम ये भी कह सकते हैं, वी आर टू विन द रेस या मैच, हम मैच को जीत जाएंगे, हमें मैच जीत जाना चाहिए, या दिस बुक आपके लिए यूजफुल होनी चाहिए, या प्राइसेस जो हैं, जो मूल्य हैं, दाम है वस्तुओं के, वो शीघ्र ही क्या होना चाहिए, कम डाउन होना चाहिए, उनका दाम कम होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बताई गई है, तो जहाँ कहीं भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी संभावना बताई जाएगी, हम वहाँ पर क्या करेंगे, R2 का यूज कर सकते हैं। इसके सिवाय R2 हमारे सेंटेंस में एडवाइस को भी बताता है। ठीक, जैसे एडवाइस में हम किसी को कोई भी एडवाइस दे सकते हैं, जैसे we are to read the गीता, बाइबिल, कुरान, जो भी हम कहें, या स्टूडेंट्स are to get up early in the morning, या आप एडवाइस दे सकते हो, स्टूडेंट आज, ऐसे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आज not to make a noise in the class, स्टूडेंट को क्लास में आवाज़ नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को सुबह जल्दी उठना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। हम एडवाइस के सेंस में हम R2 का यूज करते हैं।
तो अभी तक हमने देखा कि आर्ट 2 का यूज कहाँ पर हुआ, मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में, ड्यूटी के रूप में, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और एडवाइस के रूप में हम करते हैं। मस्ट का यूज हम नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के रूप में, एज्यूम्शन या कोई कंक्लूजन निकालना हो तो प्रोविजन या ड्यूटी या ऑर्डर्स के रूप में हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कहाँ पर हम आर्ट 2 का यूज करेंगे और कहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।